हेलो स्टूडेंट, मैं शहंशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी क्लासेस में। तो आज के हम लोग इंग्लिश नोट्स के रिव्यू में जो पोएम का समरी है उसे देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहला पोएम के समरी को आप सभी को कराने वाले हैं, जिसका नाम है द सोल्जर। तो द सोल्जर, अगर आप लोगों ने बुक को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि द सोल्जर जो पोएम है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ रुककर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो रूपर्ट ब्रूक है उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1915 में हुआ था। यानी कि जन्म हुआ 3 अगस्त 1887 को और उनकी मृत्यु हुई 1915 ईस्वी को। तो चलिए अब हम इस पोएम के समरी को देखते हैं, यानी कि इसके सारांश को हम देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, द सोल्जर इज़ ए ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोएम कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। मतलब द सोल्जर जो है वो एक बहुत ही सुंदर और देशभक्ति कविता है जिसके लेखक रूपर्ट ब्रूक हैं। इट इज़ अ नाइस पोएम ऑफ 14 लाइन्स। यह एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा पोएम है जिसमें कुल 14 लाइन है, 14 पंक्तियां हैं। विच इज़ कॉल्ड सन्नेट, इसलिए इसे एक सन्नेट कहा जाता है। In this poem, poet was expresses his patriotism and emotion as a soldier. इस कविता में जो कवि हैं वो अपनी भावनाओं को एक देशभक्त की तरह व्यक्त कर रहे हैं, एक सैनिक की तरह व्यक्त कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को एक देशभक्ति और सैनिक की तरह व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। The poet wishes that his dead body should be cremated in his motherland. यानी पोइट की एक कामना है कि जो उसकी डेड बॉडी है वो उसकी मातृभूमि में ही दाह संस्कार किया जाए। इंग्लैंड इफ़ ही डाइज इन वॉर, जो उसकी मातृभूमि है इंग्लैंड, वहीं पे उनकी पार्थिव शरीर को क्रिमेटेड किया जाए। ही लव्स इंग्लैंड मोर देन हिज आउन लाइफ। जो कवि हैं वो अपने जीवन से भी ज़्यादा इंग्लैंड से प्यार करते हैं। ही प्रेज टू गॉड फॉर विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जो कवि हैं वो अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में हमारे देश इंग्लैंड का विजयी हो। His mind is full of patriotic thoughts. कवि की जो पूरी की पूरी माइंड है वो बिल्कुल देशभक्त विचारधाराओं से भरा पूरा है। He wishes that water should flow his enemies who wish to rule over England through war. यानी वो चाहते हैं कि जो ये वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में उनके जो दुश्मन हैं वो पानी की तरह बह जाएं। Everyone should spend peaceful life, जिसके बाद हर एक व्यक्ति को एक शांतिपूर्ण जीवन मिले। His motherland is like heaven for him. कवि के लिए उनकी मातृभूमि जो है एक स्वर्ग की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैराग्राफ है, द पोएम इज़ फुल ऑफ पैट्रियोटिक थाट्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कविता है द सोल्जर, ये पूरी तरह से देशभक्त विचारधाराओं से, देशभक्ति विचारधाराओं से भरा पूरा है। इट इम्प्रेस अच वेरी मच, जो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। थस द पोएम शोज द पोइट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड। कुल मिलाकर बात कही जाए तो जो कवि हैं वो उनके एक बहुत बड़ा जो प्रेम है अपने देश के प्रति, उसी प्रेम को ये कविता प्रस्तुत करता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो था वो द सोल्जर पोएम पर आधारित था। तो आप सभी को इस कविता का सार समझ में आ चुका होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पोएम के सारांश को, समरी को अच्छे से याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में एकदम आएंगे और आप इसको बढ़िया से लिखिएगा तो आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स है। बारी बारी से मैं आपको टोटल 7 पोएम के समरी को कराने वाला हूँ, जिनमें से एक पोएम के सारांश को आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कॉपी में नोट करें और इसे अच्छे से याद कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम से बेहतरीन तरीके से लिख सकें और 100 नंबर के इंग्लिश एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स इससे छूटे नहीं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।